Hello, shining stars. Once again, I am back with a new chapter of English Grammar, Focus English Grammar, Class 7 by Coral Publishers. तो आज हम कौन सा चैप्टर करेंगे? आज हम करेंगे चैप्टर 23, दैट इज लेटर राइटिंग. कैसे लेटर लिखा जाता है ये आज हम सीखेंगे. So just focus on this. Among various modes of communication, letter is an important one as it enables us to communicate with people situated far away. बहुत सारे अलग अलग modes of communication हैं, बट उसमें जो लेटर है वो एक बहुत important mode of communication है, क्योंकि हम दूर जो लोग रहते हैं उनसे communicate कर सकते हैं through letter. There are various forms of letters such as business letters, applications, social letters, official letters, industrial letters, etc. ये अलग अलग forms हैं letter के, अलग अलग तरह के letters, which we need to resort from time to time. Therefore, it is necessary for every student to learn how to write letters. Now, classification of letters. Classification कैसे किया गया letters का? Letters can be mainly classified into two categories. Two categories में letter का classification किया गया है. The first one is formal or official letters. This type of letters are shared with business firms, government offices, editors of newspapers, etc. जो formal letters होते हैं या जिन्हें official letters कहते हैं वो होते हैं जो हम या तो बिजनेस फर्म्स के लिए लिखते हैं, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में लिखते हैं या न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं. इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर्स. दिस टाइप ऑफ लेटर्स आर शेयर्ड विद फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स एट्सेट्रा. ऑफिशियल रिलेटिव्स और पेरेंट्स, ऑफिशियल पेरेंट्स एट्सेट्रा. जो इनफॉर्मल होते हैं, जो पर्सनल लेटर्स होते हैं, या हम किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं, किसी रिलेटिव को लिख रहे हैं या पेरेंट्स को लिख रहे हैं, उन्हें कहते हैं informal letters. In any kind of letter, the following 6 points must be adapted. अब ध्यान से देखिएगा ये 6 points कौन कौन से हैं किसी भी लेटर को लिखने के लिए. The first one is heading, writer's address and date. जो पहला पॉइंट है वो क्या आता है? राइटर का एड्रेस और डेट लिखा जाता है. सी 6 करोल बाग, न्यू दिल्ली, 12 May. This is the date, May 2011. फाइन. एड्रेस आ गया, जो लिख रहा है लेटर उसका एड्रेस और जिस दिन लिख रहा है वो डेट. देन ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन. जब आप स्टार्ट करते हैं कोई लेटर तो कैसे? डियर सर या डियर फादर. फॉर्मल है तो डियर सर, इनफॉर्मल है तो डियर फादर. देन द बॉडी ऑफ लेटर. लेटर में क्या लिखना है, क्या मैटर लिखना है आपको, उसे कहते हैं बॉडी ऑफ लेटर. देन द कंक्लूजन, एंड कैसे करते हैं लेटर का. लास्ट में सिग्नेचर. फाइन. जो भी लिख रहा है उसका सिग्नेचर. देन एड्रेस ऑन एनवलप. एक एनवलप में लेटर रखा जाता है, तो ये एड्रेस जो एनवलप पे लिखा जाता है ये लिखा जाता है जिसको आप लिख रहे हैं, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस एनवलप पे लिखा जाता है. Now, here's a sample. Read the following example letters carefully. Write a letter to your father requesting him to send you more money this time. अब फादर को जब लेटर लिख रहे हैं तो ये कैसा लेटर हुआ? ये इनफॉर्मल लेटर हुआ. ओके. नाउ सी वी स्टार्ट विद द एड्रेस. जो लिख रहा है, अगर आप लिख रहे हैं, आप जहाँ भी हैं आप अपना एड्रेस यहाँ लिखेंगे. फिर लिखेंगे माई डियर फादर. You will be glad to know that I have secured first position in the terminal test. I assure you that I shall try my best to secure very good marks in the annual examination. ठीक है, आप अपने फादर को लिख सकते हैं कि मेरे एग्जाम्स हो गए हैं, मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे भी मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा. अब रिक्वेस्ट क्या किया था आपने? रिक्वेस्ट किसका करना है कि आपको और पैसे चाहिए. Father, I am putting some extra burden on you this time. I have to pay rupees 110 for the board examination fee. I have to also buy a sport kit for the annual tournament. Moreover, I want to purchase some help books
as they will help me in securing good marks. Kind as you always have been, I am sure you will not mind sending me ₹600 more this month. अब देखिए ये बॉडी में क्या आया लेटर की कि आपको जो रिक्वायरमेंट है, आपको किस चीज़ के लिए और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, वो आपने सारा यहाँ पे लिख दिया. देन विद रिस्पेक्ट टू यू एंड डियर मदर, कंक्लूजन एंड आया. देन योर्स अफेक्शनेटली योर नेम. ओके, so this was a letter to your father. Next is write a letter to the health officer complaining against the insanitary conditions prevailing in your locality. अब ये लेटर है फॉर्मल लेटर, क्योंकि हम हेल्थ ऑफिसर को लिख रहे हैं. तो यहाँ पे पहले क्या आया, एड्रेस आया, देन द डेट. ओके, नाउ द हेल्थ ऑफिसर, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, टाउन हॉल, दिल्ली. ये एड्रेस देखिए, ये जो एड्रेस है ये जिसको आप लिख रहे हैं उसका एड्रेस है, हेल्थ ऑफिसर का एड्रेस है. और ये जो एड्रेस स्टार्टिंग में लिखा है ये आपका एड्रेस होगा. आप लिख रहे हैं लेटर, आपका एड्रेस यहाँ आएगा. देन डियर सर, I beg to draw your kind attention to the insanitary condition of our street number 4. Means गंदगी जो फैली हुई है आपके स्ट्रीट में. There are pits at every step in the street. They become pools of dirty water during the rainy season. जब बारिश होती है तो वो जो गड्ढे हैं वो पूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. The mosquitoes breed in them and spread malaria. The sweepers and the water carriers neglect their duty for many days. बहुत दिनों तक वो सफाई नहीं होती है. Heaps of dust and rubbish lie scattered in the streets. The foul smell makes it impossible for anyone to pass through the lanes. There is no wonder if some epidemic breaks out. कोई बहुत बड़ी बीमारी अगर फैल गई तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इतनी गंदगी हो रही है. You are requested to take early measures to improve the sanitary conditions. Yours faithfully, आप अपना नेम लिखेंगे. Fine. Now comes the third letter, and this is write a letter to the editor of a newspaper about the acute shortage of drinking water and polluted water supply in your area. न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है कि आपके एरिया में जो पानी, पीने के पानी की जो कमी हो रही है और पोल्यूटेड वाटर सप्लाई, जो भी वो पानी आ भी रहा है वो पोल्यूटेड है. अगेन यू राइट डाउन द एड्रेस, अपना एड्रेस लिखा आपने. फिर द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली, जिसको आप लिख रहे हैं. सर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ your esteemed paper, I want to draw the attention of the authorities regarding the polluted water supply in our area. जिसके बारे में आपको लिखना है. From the last 1 week, the corporation has been supplying polluted water in our colony. अब body देखिए letter का. The water coming out of the taps is dirty. Efforts to filter it do not set the matter right. The residents of the colony have made representation to the concerned authorities, but to no avail. It is requested that the authorities should raise to the occasion and supply of clean and sufficient water without any further delay. At present, there is an acute shortage of drinking water here. आपने अपनी प्रॉब्लम लिख दिया. उसके बाद थैंक यू, yours truly, your name, आपका नाम लिखेंगे. Fine. Understood children how to write letters? Now exercise. Write a letter to your younger brother advising him to work hard and take interest in his studies. देखिए जब लेटर लिखते हैं उससे पहले सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि वो लेटर फॉर्मल है या इनफॉर्मल है. तो ये लेटर कैसा है? ये लेटर किसको लिखना है? यंगर ब्रदर को. दिस इज एन इनफॉर्मल लेटर. ओके, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर टू स्टे अवे फ्रॉम बैड कंपनी. ये भी इनफॉर्मल लेटर है. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्टे विद यू फॉर सम डेज ड्यूरिंग दशहरा ब्रेक. दिस इज ऑल्सो इनफॉर्मल लेटर, क्योंकि फ्रेंड को लिखना है. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर सिस्टर्स वेडिंग. दिस इज ऑल्सो एन इनफॉर्मल लेटर. सो आई होप you will be able to write down the letters nicely now. You have understood
the rules, क्या rules follow करने हैं letter writing में. So read the rules again and then write these letters. So thanks for watching the video, children. I hope you enjoyed it and the other videos too. So let's meet with a new chapter once again with something more interesting to read. Till then, have a great time. Bye.